दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक वीडियो सेशन प्रस्तुति कर रहा हूं। उसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि अभी हम सुबह से शाम तक बहुत से ऐसे यूट्यूब साथियों को हमने देखा कि वो लोग एक लाइन में बस कह रहा है कि जो टीम काम कर रही है विश्वनाथ की, उस टीम से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे यूट्यूब चैनलों वालों ने कुछ वीडियो वगैरह चलाया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताने वाला हूं जिसे आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके ऊपर जब तक से अभी रिजल्ट सामने नहीं आया, चाहे अच्छा या बुरा, तब तक से किसी प्रकार का कोई दोषारोपण करना ठीक नहीं होगा। हमारी समझ की बात है। अब चलिए मैं बात करता हूं कल का जो एसएलपी का सुनवाई हुआ माननीय कौशिक दास जी वेस्ट बंगाल से। कौशिक दास जी के द्वारा एसएलपी के साथ एक आईए भी फाइल किया गया था कि उसी आईए के माध्यम से हम पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, ऑल ओवर हर जगह उसी आईए को लगा करके और रिलीफ ले लेंगे आउटगोइंग प्रोसेस का। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कल जो हुआ, तो एसएलपी में जो हुआ वो आपने देखा ही, लेकिन इसके बाद भी जो आईए लगा था उस आईए पर कोई विचार ही नहीं किया गया। आईए पर कोई विचार नहीं किया गया, न कोई सुना गया। एसएलपी में ही डिफेक्ट था, इस वजह से 2 सप्ताह का समय दे दिया गया, और वही वेस्ट बंगाल। ठीक है, आईए का कोई मतलब नहीं रहा। और आईए जो सर लेकर गए थे कौशिक दास सर, आईए की कुछ भी उसमें बात नहीं हुई। अब मैं थंबनेल में ही उसका केस नंबर, डायरी नंबर लगा दिया हूं। ठीक है, तो कल आईए और एसएलपी का जो भी होना था हो गया, फिर डेट 2 हफ्ता बढ़ गया है। अब आइए ट्रांसफर पिटीशन की बात करते हैं। ट्रांसफर पिटीशन की भी डेट अभी 6 तारीख को ही दिखा रहा है, लेकिन उसका 23/9 को टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, और 23/9 को ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होना निश्चित हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब रही बात, तीसरी बात की जो रिव्यू पिटीशन की बात है। रिव्यू पिटीशन में कल आप लाइव देखे, विश्वनाथ जी आए, विश्वनाथ जी ने पूरी बात कहा कि भाई लाइव रिव्यू पिटीशन से पहले जितनी भी प्रोसेस है, सब प्रोसेस खत्म करने के बाद ही रिव्यू पिटीशन की डेट मिलेगी, और डेट मिलेगी तो हम लोग पूर्ण रूप से जीतने का 100% प्रयास करेंगे। क्योंकि एक बार केस बिगड़ चुका है, एक बार केस बिगड़ चुका है और दोबारा उसी केस को देखना है, तो थोड़ा सोच समझ के ही कदम उठाना होगा, फूक फूक के कदम उठाना होगा, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगा। अब कामयाबी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अनर्गल बातें इधर उधर बोल रहे हैं, चला रहे हैं, कह रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन होगा कि सर यदि आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप बेवजह फालतू की बातें न बोल करके कम से कम और दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब न करने का कोशिश करें, ये मेरा निवेदन होगा। और जिस प्रकार से आदर्श जी की टीम, विश्वनाथ जी की टीम काम कर रही है, बहुत ही काबिले तारीफ है, काम हो रहा है। और वो ट्रांसफर पिटीशन देख ही रहे हैं आप, उसकी भी डेट लग चुकी है, ट्रांसफर पिटीशन की भी डेट नहीं लगी थी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन की भी डेट आ ही जाएगी। तो सब मिला जुला कर, और जितने हमारे प्रदेश से हैं सब एमए फाइल भी लगभग होने जा रहा है। कल या परसों सभी राज्यों का हो ही जाएगा, 4-5 स्टेट का, ताकि सरकार समझे कि नहीं, ये जो गलत डिसीजन हुआ था उसके वजह से पूरा भारतवर्ष प्रभावित है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं जो टीम कार्यरत है और जो टीम कार्य कर चुकी है और कर रही है। तो सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है। लेकिन एक दूसरे को दोषारोपण करने का जो सिचुएशन है, ये खत्म हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि हम लोगों को जीत से कोई रोकेगा। क्योंकि अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कमेंट होता रहेगा। कल का आपने देखा, इसके बाद आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
और जो हम लोगों के एओ आ रहे हैं मनदीप कालरा सर, वह भी कोई छोटा मोटा वकील नहीं है। कल आपने सुने ही कि वो किस प्रकार के वकील है, कुमुदकांत पांडे जी के द्वारा कहा गया और विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं यही आपसे कहूंगा कि बिल्कुल थोड़ा सा धैर्यता बनाए रहें। हम लोगों को जीत एक न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। और मैं वीडियो रोज बनाता हूं कि आप, ताकि चूंकि दिन भर आप देखते हैं तो आपका माइंड इधर से उधर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ता है। यदि वीडियो हम नहीं देखते तो नहीं बनाते, लेकिन वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि सर आप लोग शांति से, सरलता से, धैर्यता से रहें। एक न एक दिन जीत हम लोग को अवश्य मिलेगा। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आप तो रोज ही जिताते हैं, मैं रोज हराऊंगा क्यों? मैं कौन होता हूं हराने वाला? मैं कौन होता हूं हराने वाला? हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि NISDL हारे। और जो सचमुच का NISDL होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि NISDL हारे। एक बार तो हार चुका है, दोबारा हारने के लिए हमारे पास सही क्या है? हम लोग तो उम्मीद की किरण लगाए हैं कि किसी तरह से हम लोग का वैलिडिटी हो जाए। ठीक है, और जो कल विश्वनाथ जी ने आकर के स्पष्टीकरण कर दिया कि रिव्यू पिटीशन में भी क्यों देरी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत डिफेक्ट है इस वजह से देरी हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा खा गए। ये सब बातों को सर न बोलिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। यही सब बातें कहना था और यही सब बातों के साथ मैं आपके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संघ। और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और जो NISDL हैं, सचमुच के NISDL हैं, वो कभी गलत कमेंट नहीं कर सकते, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जो NISDL नहीं है वही उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनका भी इस्तकबाल है कम से कम इसी बहाने। देखिए, दोस्तों से दुश्मन अच्छे होते हैं जो जलकर नाम लेते हैं। दोस्तों से दुश्मन अच्छे होते हैं जो जलकर नाम लेते हैं। अब फूलों से कांटे अच्छे होते हैं जो दामन थाम लेते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं बड़ी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय